Hello and welcome back in our channel Forever English. Today we will discuss the new lesson of standard 10. जिस लेसन का नाम होगा A Taste of True Love. It is very important lesson for class 10th. ये क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन होने वाला है क्योंकि एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे संबंधित बहुत से शॉर्ट नोट्स हो गया, उसके बाद पैराग्राफ वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत बार इसमें से पूछा गया है। इसलिए स्टूडेंट्स आप इस लेसन को बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि ये जो फुली लेसन दिया गया है वह लव के बारे में दिया गया है कि अगर किसी से सच्चा प्रेम हो तो उसके प्रति जो भावना होती है वो क्या होती है, इस लेसन में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा। यानी फुली जो ये लेसन है वह लव के भावनाओं के बारे में दिया गया है। तो फ्रेंड्स नाउ लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हो कि लिखा हुआ है कि 6 minutes to 6 सेट द क्लॉक अबव द इंफॉर्मेशन डेस्क इन न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। 6 बजने में 6 मिनट बाकी है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क पे लगी हुई एक घड़ी ऐसा समय बता रही थी कि 6 बजने में 6 मिनट बाकी है। न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर एक घड़ी लगी हुई थी और उस घड़ी के ऊपर ऐसा टाइम बता रहा था कि 6 बजने में 6 मिनट बाकी है। उसी टाइम और टॉल यंग लेफ्टिनेंट लिफ्टेड हिज फेस। उसी समय एक युवा लंबा लेफ्टिनेंट मतलब एक आर्मी का क्या होता है, ऑफिसर होता है, उसने अपने सर को ऊपर उठाया, अपने फेस को ऊपर किया। नैरोड हिज आइज और अपने आंखों को संकुचाते हुए छोटा करते हुए एंड नोटेड द टाइम और उसने समय को नोट किया। कौन नोट किया? तो जो लेफ्टिनेंट था वहाँ पे, यानी अपने सर को ऊपर उठाते हुए और अपने आंखों को छोटा करते हुए उसने समय को नोट किया। His heart was beating fast। लेकिन जैसे ही उसने समय को देखा तो उसकी जो हार्ट जो था वह तेजी से धड़कने लगा। जैसे उसका हार्ट जो था वो तेजी से धड़कने लगा। उसने समय देखा और समय देखने के बाद उसका हार्ट जो था तेजी से धड़कने लगा। और क्यों उसका धड़कने लगा, जो धड़कन था वो क्यों तेज हो गया, अभी हम लोग समझेंगे। In 6 minutes he was going to see the woman who had been in his thoughts for the past 13 months। मतलब है कि उसका जो धड़कन था वो तेज़ी से इसलिए धड़कने लगा क्योंकि वह 6 मिनट के अंदर उस औरत से मिलने जा रहा था जो उसके ख्यालों में, उसके थॉट्स में पिछले कितने महीनों से, 13 महीनों से थी। यानी उसके पिछले 13 महीनों से उसके ख्यालों में थी। और जैसे ही टाइम देखा कि 6 बजने में 6 मिनट बाकी है तो उसका हार्ट जो था वो तेज़ी से बीटिंग करने लगा। मतलब है कि ही हैड नेवर सीन द वुमन, वह उस औरत को कभी देखा नहीं था। यानी उसने 13 महीनों तक उससे बात तो किया था लेकिन उसने कभी भी उस औरत से बात नहीं, औरत को देखा ही नहीं था। येट हर वर्ड्स रिटेन हर लेटर हैड मीन्ड टू ग्रेट डील टू हिम। और उसके द्वारा पत्र में लिखा गया एक एक शब्द जो था उसके लिए बहुत ही महत्व का था। यानी उसने लेटर में जो भी वर्ड्स लिखी हुई थी, यानी पत्र में जो भी लिखा करती थी, वो जो बात लिखी हुई थी उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या था, महत्व था। तो उसके शब्दों को वह याद करता है। ऑफ कोर्स देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू आर अफ्रेड। और वो याद करता है कि एक बार उसने पत्र में लिखी हुई थी कि एक समय ऐसा आएगा कि तुम डरे हुए रहोगे। एक ऐसा समय आएगा कि तुम डरे हुए रहोगे। इमेजिन, कल्पना करो, यू कैन हियर माई वॉइस सेइंग टू यू, कि जो मैं कह रही हूँ वो तुम मुझे सुन रहे हो, जो मैं कह रही हूँ वो तुम मुझे सुन रहे हो, ऐसा कल्पना करो। आई शैल फियर नॉट इवन डेथ इन बैटल। और उसने बताई थी कि अगर युद्ध में मेरा मृत्यु भी हो जाती है तो मैं डरने वाली नहीं हूँ। कहने का मतलब ये है, उसने एक बार पत्र में लिखी हुई थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरा जो थॉट्स है वो आपके लिए है। अगर इसके प्रति
कुछ भी अगर हो जाता है मुझे तो मैं डरने वाली नहीं हूँ। एक बार उसने ऐसा पत्र में लिखी हुई थी और लेफ्टिनेंट जो था ये सेंटेंस को मतलब अंदर ही अंदर क्या किया, याद किया। He had remembered these words, उसने इस शब्द को याद किया and they had given him new strength, और जैसे ही उस शब्द को याद किया, उस सेंटेंस को याद किया तो उसे एक नई शक्ति प्रदान हुई, यानी नई शक्ति प्रदान हुई, उसके अंदर थोड़ा सा ऊर्जा भर गया कि चलो उसने तो ऐसा बोली हुई है, मतलब वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। नाउ ही वॉज गोइंग टू हियर हर रियल वॉइस, और वह अब क्या, तो उसके रियल वॉइस को सुनने जा रहा था। इट वॉज 4 मिनट टू 6, तब तक उसने फिर समय को देखा कि अब 6 बजने में केवल 4 मिनट बाकी है, और इसलिए क्योंकि वो 6 मिनट के अंदर उस औरत से मिलने के लिए, मतलब उस औरत का रियल वॉइस सुनेगा और उससे मिलेगा, इसके लिए उसके हाथ जो तेज़ी से क्या हो रहे थे, धड़क रहे थे। अब केवल 4 मिनट के अंदर उस औरत से मतलब अब मिलने वाला था, इसके लिए वो थोड़ा सा उसका अंदर जो हार्ट था वो बीटिंग कर रहा था। उसी टाइम अ गर्ल पास बाय हिम, एक लड़की वहाँ से गुजरी, एंड लेफ्टिनेंट ब्लैनफोर्ड लुक्ड क्लोजली, और लेफ्टिनेंट जिसका नाम क्या है, ब्लैनफोर्ड है, उसने उस औरत को क्लोजली मतलब नज़दीक से देखा। शी वॉज वियरिंग अ फ्लावर, वह एक फ्लावर लगा रखी थी, मतलब अपने सूट के ऊपर उसने क्या, तो एक फ्लावर लगा के रखी थी। बट इट वॉज अ वाइट रोज, लेकिन वह सफ़ेद गुलाब था। कैसा था, सफ़ेद गुलाब था। ही वॉज रिकॉग्नाइज हिज फ्रेंड बाय अ रेड रोज, लेकिन वह अपने दोस्त को जिससे मिलने के लिए आया हुआ था उसको रेड रोज से पहचानने वाला था। बिसाइड्स, इसके अलावा द गर्ल वॉज ओनली अबाउट 18, वह जो लड़की थी केवल 18 साल की थी। एंड मैनेल हैड टोल्ड हिम शी वॉज 30, जबकि जिस लड़की से मिलने आया हुआ था उस लड़की का नाम मैनेल था, और उसने वह बता रखी थी कि उसका जो एज है वो कितना है, 30 ईयर्स है। तो वह समझ गया कि जिस लड़की से वह मिलने के लिए आया हुआ है वह ये लड़की नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि उसने सफ़ेद गुलाब लगा रखी थी और उसका एज केवल 18 साल का था, 18 साल की थी, जबकि उसने मैंने उसे बता रखी थी कि उसका एज कितना साल है, 30 ईयर्स है। हिज माइंड वेंट बैक टू द बुक ही हैड रीड इन द ट्रेनिंग कैंप, जब उसने ट्रेनिंग कैंप के दौरान एक किताब पढ़ा हुआ था उसका माइंड उस किताब के ऊपर गया। अभी देखा कि 4 मिनट बाकी है, तब तक उसके माइंड में विभिन्न प्रकार के थॉट्स आ रहे थे, तो अचानक से उसका माइंड जो था ट्रेनिंग कैंप के दौरान, क्योंकि लेफ्टिनेंट है, जब ट्रेनिंग में था तो उसने एक किताब पढ़ा हुआ था, उस किताब के ऊपर उसका माइंड गया। ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज वॉज द टाइटल ऑफ द नोवेल, बता रहे कि उस उपन्यास का नाम था, यानी उस उपन्यास का टाइटल था, शीर्षक था ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज। क्या था, ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज। एंड थ्रू आउट इट्स पेजेज वर नोट्स इन वुमेन्स हैंड राइटिंग, और उसके पूरे अंदर मतलब उसके पेज के अंदर यानी वुमेन के हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, ही हैड नेवर बिलीव दैट अ वुमेन कुड अंडरस्टैंड अ मैन्स थॉट्स सो वेल, और जब उसने पढ़ा तो उससे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक औरत होकर के एक आदमी के थॉट्स को इतने अच्छे तरीके से व्याख्या करे, इतनी अच्छे से समझे, मतलब उससे ऐसा बिलीव ही नहीं हो रहा था। जब उसने क्या किया था, उस नोवेल को पढ़ा हुआ था, तो एक्चुअली उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि एक औरत होकर के एक आदमी के थॉट्स के बारे में इतने अच्छे तरीके से समझ सके। हर नेम वॉज इनसाइड द कवर ऑफ द बुक, यानी बुक के मतलब किताब के कवर पे उसका नाम लिखा हुआ था, मतलब जिसके द्वारा लिखा गया था उसका नाम लिखा हुआ था, और नाम क्या लिखा हुआ था, होलिस मैनेल। क्या नाम लिखा हुआ था, होलिस मैनेल नाम लिखा हुआ था। ही हैड फाउंड हर एड्रेस इन न्यूयॉर्क टेलीफोन डायरेक्टरी, और उसने न्यूयॉर्क टेलीफोन डायरेक्टरी से उसका एड्रेस प्राप्त कर लिया, मतलब उसका एड्रेस उसे फाइंड कर लिया कि यह जो लड़की है वो कहाँ पे रहती है, मतलब उसका एड्रेस कहाँ से, तो न्यूयॉर्क टेलीफोन डायरेक्टरी से उसने फाइंड कर लिया। ही हैड रिटेन हर अ लेटर, और उसने उसी एड्रेस पे उसने क्या कर दिया, एक पत्र लिख दिया। एंड शी हैड आंसर्ड, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब इसने पत्र लिखा तो वो भी मतलब जो एड्रेस से उसने पत्र लिखा था उस एड्रेस पे उसने भी क्या कर दी, पत्र लिखी। The next day, his army group
हैड मूव्ड एक्रॉस, और अगले ही दिन, अभी एक ही पत्र लिखा हुआ था कि अगले ही दिन आर्मी जो ग्रुप थी वह समुद्र के उस पार चली गई। बट ही एंड होलिस मैनर हैड कंटिन्यू राइटिंग टू ईच अदर, लेकिन वह लेफ्टिनेंट और होलिस मैनल जो थी वह कंटिन्यू एक दूसरे को क्या करते रहे, पत्र लिखते रहे। फॉर 13 मंथ्स, कितने, 13 महीने तक कंटिन्यू एक दूसरे को पत्र लिखते रहे। मतलब होलिस मैनल भी इसको पत्र लिखती थी लेफ्टिनेंट को, और लेफ्टिनेंट भी जो था वह पत्र लिखा करता था। शी हैड रिटेन टू हिम रेगुलरली, मतलब है कि वह रेगुलर तरीके से, मतलब डेली एक पत्र जरूर लिखते थे। इवन व्हेन हिज लेटर्स डिड नॉट अराइव, कभी जब कभी भी मतलब उसका पत्र नहीं मिलता था, मतलब लेफ्टिनेंट का पत्र नहीं पहुंचता था, शी केप्ट ऑन राइटिंग, फिर भी वह पत्र लिखा करती थी। मतलब ऐसा हो गया था कि लेफ्टिनेंट कभी उसका पत्र नहीं भी पहुंचता था ना, फिर भी वह पत्र लिखा करते थे। नाउ ही बिलीव दैट ही लव्ड हर एंड दैट शी लव्ड हिम, अब उसे विश्वास हो चुका था, लेफ्टिनेंट को विश्वास हो चुका था कि वह उसे प्रेम करती है और ये भी उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। भले एक दूसरे को देखे नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के लिए मतलब जो रिस्पेक्ट और जो थॉट्स था वो अलग ही था। तो एक दूसरे को समझ चुके थे कि एक दूसरे, मतलब लेफ्टिनेंट भी और दूसरा होलिस मैनल जो है वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। She had refused all his requests for her photograph, और जो लेफ्टिनेंट जो था उसने बार बार यानी उसका फोटोग्राफ, मतलब फोटोग्राफ देखने के लिए उसे क्या करता था, रिक्वेस्ट किया करता था, लेकिन जितना बार भी उसने रिक्वेस्ट किया उसे फोटोग्राफ देने से इनकार कर दी। होलिस मैनल जो थी उसने मतलब रिफ्यूज़ कर दी, मतलब उसने फोटोग्राफ देने से ही इनकार कर दी। शी हैज एक्सप्लेन, और उसने कही, इफ़ योर फीलिंग्स फॉर मी, अगर तुम्हारा फीलिंग्स जो है, जो विचार है वह मेरे प्रति है, और हैज़ एनी रियलिटी, और इसमें थोड़ा भी सच्चाई है, माई लुक्स वोंट मैटर, तो मेरा जो दिखावा है वो कोई भी मायने नहीं रखता है। अगर मान लो कि मेरे प्रति अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेम है और मेरे लिए थॉट्स हैं, तो फिर मेरा दिखावा जो है, मैं कैसी हूँ, सुंदर नहीं हूँ, तो ये सब कोई मायने नहीं रखता। फिर उसने बोली कि सपोज, मान लो आई एम ब्यूटीफुल, मैं सुंदर हूँ, आई वुड ऑलवेज हैव द आइडिया दैट यू आर अट्रैक्टेड बाई अ प्रीटी फेस, तो मेरे अंदर एक प्रकार भावना रहेगी कि मैं सुंदर हूँ, इसलिए तुम मेरे सुंदरता के ऊपर अट्रैक्शन तुम्हारा बढ़ा हुआ है, मेरे अंदर ऐसा फीलिंग्स आएगी। दैट काइंड ऑफ लव वुड डिसप्लीज मी, और इस प्रकार का प्रेम जो है वह मुझे पसंद नहीं है कि मेरे कोई चेहरा से प्रेम करे, और यह मुझे इस प्रकार का जो प्रेम है मुझे कभी भी पसंद नहीं है। सपोज आई एम नॉट प्रीटी, और फिर मान लो कि मैं सुंदर नहीं हूँ, देन आई वुड ऑलवेज फियर दैट यू आर राइटिंग मी बिकॉज यू आर लॉनली, तो अगर फिर भी तुम मुझे पत्र लिख रहे हो, मैं सुंदर नहीं हूँ फिर भी तुम मुझसे बात कर रहे हो, मतलब पत्र लिख रहे हो, तो मेरे अंदर एक भावना आएगी कि तुम अपने जीवन में क्या हो, अकेले हो, तुम्हारे मतलब जीवन में दूसरा कोई नहीं है, इसलिए तुम मुझे पत्र लिख रहे हो। नो डोंट आस्क फॉर माई पिक्चर, इसलिए आप मुझसे मतलब तस्वीर मांगने के लिए जिद मत कीजिए। व्हेन यू कम टू न्यूयॉर्क यू शैल सी मी, जब तुम न्यूयॉर्क आओगे तो उसी टाइम मुझे देख लेना, और उसी से मिलने के लिए न्यूयॉर्क स्टेशन पे जो ब्लैनफोर्ड लेफ्टिनेंट है वो वहाँ पे आया हुआ है। फिर से उसने समय देखा, 1 minute to 6, अब 6 बजने में केवल 1 ही मिनट बाकी था, और उसने बोल रखी थी कि वह 6 बजे वहाँ पे पहुँच जाएगी। अब 6 बजने में केवल 1 मिनट बाकी था। एंड ब्लैनफोर्ड्स हार्ट लिफ्टेड, और ब्लैनफोर्ड का जो हृदय था वह तेजी से धड़कने लगा और तेजी से धड़कने लगा। अ यंग वुमेन वॉज कमिंग टुवर्ड्स हिम, उसी समय एक युवा लड़की वहाँ से गुजरी, उसकी तरफ आई। शी वॉज टॉल एंड स्लेंडर, वह लंबी और स्लेंडर मतलब पतली थी। हर आइज वर एज ब्लू एज फ्लावर, उसकी आंखें मतलब फूल के समान ब्लू था। कैसा था? फूल के समान ब्लू था, मतलब उसकी सुंदरता के बारे में बताया जा रहा है। हर लिप्स एंड चिन हैड जेंटल फेयरनेस, मतलब उसके लिप्स और चिन के ऊपर मतलब मधुरता एकदम दिख रही थी। इन हर ग्रीन सूट
शी वॉज लाइक ए स्प्रिंग टाइम इटसेल्फ, और वह ग्रीन सूट पहने हुए थे और ग्रीन सूट में उसकी सुंदरता और ग्रीन सूट में वो ऐसे लग रहे थे कि मानो वो अपने साथ में क्या लेकर के आई हो, तो स्प्रिंग सीजन मतलब बसंत ऋतु लेकर के आई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ही स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड हर, वह उसके तरफ जाना शुरू कर दिया, यानी वह जो लड़की थी उसके तरफ जाना शुरू कर दिया। बट देन ही नोटिस, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसने नोटिस किया शी डिड नॉट हैव अ रोज, कि उसके पास तो रोज ही नहीं है, मतलब कोई रोज नहीं है, जबकि होलिस मैनुअल ने उसे बता रखे थे कि वह एक रोज के साथ में आएगी। लेकिन उसने जैसे वहाँ पे गया तो देखा कि कोई भी रोज है ही नहीं। एज ही मूव, जैसे उसने वहाँ से घूमा, सी स्माइल स्वीटली, तो वह उसे देख करके स्माइल की और धीरे से कही गोइंग माई वे सोल्जर सी मरमर, और उसने ऐसा कही कि सोल्जर तुम मेरे रास्ते आ रहे हो, मतलब तुम मेरा पीछा कर रहे हो, ऐसा उसने बोली। ही टूक वन स्टेप क्लोजर, वह एक कदम और आगे गया, लेफ्टिनेंट जो था वह एक कदम और आगे गया। देन ही साव द वुमेन विद द रोज, तो उसी समय एक औरत को देखा कि जो वह रोज के साथ में थी, रेड रोज के साथ में थी। शी वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द गर्ल, और वह उस लड़की के पीछे ही खड़ी थी। और वुमेन पास्ट 40, और वह जो औरत थी वह मतलब 40 के ऊपर के थे, मतलब उसका जो एज था वह 40 के ऊपर के थे। हर ग्रेइंग हेयर फुल अंडर अ ओल्ड हेड, और उसके बाल जो था वह क्या हो रहे थे, यानी सफ़ेद हो रहा था, और उस सफ़ेद होते हुए बाल को उसने टोपी से क्या करके ढक करके रखी हुई थी। शी वॉज रेदर हेवी, और वह बहुत ज़्यादा मोटी थी। बट देयर वॉज नो मिस्टेक अबाउट देयर रेड रोज ऑन हर अनटाइडी कोट, और वो अपने गंदे भरे कोट के ऊपर यानी क्या तो एक रेड रोज लगाई हुई थी। जो ब्लेनफोर्ड था वो रेड रोज से ही अपने फ्रेंड को पहचानने वाला था, और वह रेड रोज भी लगाई हुई थी। द गर्ल इन द ग्रीन सूट वॉज वॉकिंग क्विकली वे, और जो ग्रीन सूट वाली लड़की थी वह जल्दी से वहाँ से चली गई। ब्लेनफोर्ड अटेंशन वॉज डिवाइडेड बिटवीन द टू, जो ब्लेनफोर्ड जो था अब उसका ध्यान जो था वो दो के बीच में बट गया। वह ग्रीन सूट वाली लड़की थी और एक रेड रोज के साथ में वो जो औरत थी, दोनों के बीच में उसका ध्यान जो था वो मतलब क्या होने लगा, मतलब भटकने लगा कि वो किसका पीछा करे, किससे जा कर के बोले कि मैं लेफ्टिनेंट हूँ, वो किससे जा कर के बोले, उसका जो ध्यान जो था वह दो के बीच में बट गया। ही फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू फॉलो द गर्ल, उसे ऐसा तीव्र इच्छा हुई कि जो ग्रीन सूट वाली लड़की है वो उसका क्या करे, पीछा करे, वो मतलब उसी के पीछे वो जाए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी थी और दिखने में भी अच्छी थी। येट ही आल्सो had a deep longing from the woman who had given him great courage and strength, लेकिन उस औरत के लिए भी उसका क्या मतलब भावना आई जो उसे मतलब शक्ति प्रदान हुई थी, वो उसे इतने महीनों तक लेटर के द्वारा बात भी किया था, उसके लिए भी उसका जो हृदय जो था वह पिघलने लगा। एंड देयर शी स्टूड, और सबसे बड़ी बात थी कि वह औरत वहाँ पे खड़ी थी, रेड रोज के साथ में वो खड़ी थी। He could see that her pale form face was gentle and kind, और वह देख सकता था कि उस औरत के चेहरे के ऊपर मतलब मधुरता विनम्रता वह मतलब देखा जा सकता था, मतलब उसके देख करके ऐसा लग रहा था कि उसके मतलब हृदय के ऊपर एक फ्रेंडशिप की भावना हो। हर ग्रे आइज वर वार्म एंड फ्रेंडली, उसका भूरा जो आंखें थी उसके आंखों में मैत्रीता भाव दिख रहा था। लेफ्टिनेंट ब्लेनफोर्ड डिड नॉट हेजिटेट, अब लेफ्टिनेंट ब्लेनफोर्ड जो था अब वो समझ गया कि चलो मैं जिससे मिलने के लिए आया हूँ रेड रोज के साथ में जो औरत है उसी के पीछे मैं जाऊँगा, क्योंकि वो रेड रोज के साथ में आने के लिए वो बोली हुई है, तो उसने कोई हेजिटेट नहीं किया। हिज फिंगर्स हेल्ड ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज, इसलिए वह ह्यूमन बॉन्डेज जो उपन्यास पढ़ा हुआ था, मतलब जहाँ जो जिस उपन्यास को पढ़ करके मतलब जिसको पत्र लिखा हुआ था, तो उस उपन्यास को अपने हाथ में पकड़ लिया। व्हिच वॉज टू शो हु ही वॉज, ताकि वह सामने वाले औरत भी समझ सके कि मैं कौन हूँ, मैं वही लेफ्टिनेंट हूँ, शायद सामने वाला जो मतलब औरत है वो समझ सके।
ही थॉट अबाउट देयर रिलेशनशिप, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उसके रिलेशनशिप के बारे में सोचने लगा। दिस वुड नॉट बी लव, और वो सोचा कि यह एक प्रेम नहीं हो सकता। ही डिसाइडेड, उसने ऐसा फैसला किया, बट इट वुड बी समथिंग प्रीसियस, लेकिन यह उससे भी कहीं ज़्यादा बहुमूल्य हो सकता है, प्रीसियस हो सकता है। इट वुड बी अ फ्रेंडशिप फॉर व्हिच ही वुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, यह एक मतलब फ्रेंडशिप हो सकता है जिसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूँगा, और जो फ्रेंडशिप है वो प्रेम से भी बहुत ज़्यादा कीमती हो सकता है, और इसके लिए मैं हमेशा हमेशा के लिए आभारी रहूँगा। ही स्टूड स्ट्रेट, वह उसके पास गया और जाके सीधा खड़ा हो गया, सैल्यूट, और उसे जाकर क्या किया, सैल्यूट किया। एंड हेल्ड द बुक टुवर्ड्स द वुमेन, और उस किताब को जो अपने हाथ में रखा हुआ था उस औरत के हाथों की तरफ बढ़ाया। एज ही स्पोक, जैसे उसने बोला, ही थॉट हाउ डिफरेंट शी वॉज फ्रॉम द गर्ल ही हैड एक्सपेक्टेड, वो सोच में पड़ गया कि जैसे उसने उम्मीद किया हुआ था वो औरत उससे कितना अलग थी। मतलब होता है ना, किसी से अगर बात करो तो एक अंदर भावना आती है कि वो ऐसी होगी, सुंदर होगी, ऐसी होगी, लेकिन जैसे उसने बात किया तो पता चला कि वो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आई एम लेफ्टिनेंट जॉन ब्लेनफोर्ड एंड यू, और वो उससे बोला कि मैं लेफ्टिनेंट जॉन ब्लेनफोर्ड हूँ, और आप कौन हो, यू आर मिस मैनेल, आप मिस मैनेल हो। आई एम सो ग्लैड वी कुड मीट, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम एक दूसरे को मिल सकें। मे आई टेक यू टू डिनर, क्या मैं आपको डिनर पे लेकर के जा सकता हूँ, ऐसा लेफ्टिनेंट ने किसे, उस औरत से बोला। आई स्माइल अपीयर्ड ऑन द वुमेन्स फेस, और जैसे उसने बोला तो वह जो औरत थी उसके चेहरे पे स्माइल आया, मतलब वो हंसने लगी, स्माइल करने लगे। आई डोंट नो हु आर यू, और उसने उसी समय बोली कि मुझे पता ही नहीं है कि आप कौन हो, आप कौन हो, आप लेफ्टिनेंट बता रहे हो लेकिन आपके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। यंग मैन, युवा आदमी। सी आंसर, उसने मतलब उसने जवाब दी कि आप कौन हो, मुझे तो पता ही नहीं है। दैट यंग लेडी इन द ग्रीन सूट आस्क मी टू वियर दिस रेड रोज ऑन माई कोट, वह जो ग्रीन सूट वाली लड़की अभी यहाँ से गुजरी उसने ही मुझे रेड रोज को मेरे कोट पे लगाने के लिए बोली, और इसके लिए मैं रेड रोज लगाई हुई हूँ, बाकी तो मुझे पता ही नहीं है कि आप कौन हो। सी ऑल्सो सेड, और उसने मुझे ये भी कही है कि इफ़ ही इन्वाइट्स यू टू डिनर, कि अगर वह आदमी तुम्हें डिनर पे इनवाइट करता है, क्योंकि उसे पता था कि वो डिनर पे इनवाइट करेगा ही, तो अगर तुम्हें मतलब डिनर पे इनवाइट करता है, टेल हिम, तो उसे बता देना, आई एम वेटिंग एट द रेस्टोरेंट अक्रॉस द स्ट्रीट, कि मैं गली के उस पार एक रेस्टोरेंट में मैं उसका क्या कर रही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ। एंड एटेड इट इज़ अ टेस्ट ऑफ सम काइंड, और उसने ये भी बोली यह एक प्रकार की आपकी परीक्षा थी कि उस परीक्षा में आप पास हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो, सुंदरता की तरफ जा रहे हो कि मतलब सुंदरता को नज़रअंदाज करते हुए जिससे आपने पत्र लिखा हुआ था उसके पास जा रहे हो, और इस टेस्ट में आप पास हो गए, आप जा सकते हो। गली के उस पार एक रेस्टोरेंट है और वहाँ पे वो लड़की आपका इंतजार कर रही है, मतलब वास्तव में वो जो ग्रीन सूट वाली लड़की है वही मिस मैनेल है, जिससे आप मिलने के लिए आए हो वही वो मिस मैनेल है। आई होप आप लोगों को ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की वर्ड से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके वहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं और मैं वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। थैंक्स।